नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्ता। तो चलिए देखते हैं, आज बाजार खुल रही है थोड़ा सा ऊपर। मतलब जो हम समझ रहे हैं वो है रेंग रेंग की हल्लू हल्लू ऊपर चल्लू वाला चीज। कि बाजार यहाँ पे रेड कैंडल लेके आया, फिर ऊपर खुला। अब देखते हैं नीचे कितना लेके आ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो बाजार ने पीबीएस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस वहां पे सपोर्ट लिया, गैप अप खुला। सपोर्ट के नीचे उतरता तो शॉर्ट होता, फिर नीचे ट्रेंड लाइन तक आने के चक्कर में होता। अब गैप अप खुला है तो नीचे यहाँ ड्रामा मार के जाने की चक्कर होगा ऊपर। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं रेंग रेंग की कहाँ तक ऊपर भगाता है। रेंग रेंग के ऊपर कहाँ भगाता है, खिसकाता कहाँ है। नमस्ते सर। नमस्ते। आप फ्री नहीं हुए? नहीं सर, मैं करती हूँ, एक दो दिन में आपको कॉल करती हूँ। अभी ये बाजार एफएक्स तो पता नहीं। मेरा 500,000 रुपया इस पे फंसी हुई है। वो ऐड ऑन किया नहीं, बाकी के लफड़े में है। बिंदास। शुरू हो गई इन लोगों का पोस्ट मारना चालू हो गया। ग्लोबल अपडेट, यूएस ऑफिशियल साउंड ऑप्टिमाइज। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नेगोशिएशन विद चाइना। होने दो चाइना वाइना का, हमको का चाइना नहीं चाहिए। चाइना वाइना हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए आईना। हे ए ए ओ ओ ओ आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छिपा लूंगा। जब चाहो तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगा। हे ए ए हो हो, ला 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 ला। लाइट वाइज से रिपेंट के साथ जाएंगे तो वहां सेल बोल रहा है रिपेंट हटाओ, तो यहाँ बाई बोल के साइलेंट हुआ है। पहले तो क्रॉस मार के सेल आएगा, रिवर्स एक्शन होगा, कोई रिवर्स नहीं। ये रेड दिखा के लल्लू बना के अगला दिन ऊपर। रेड दिखाया, लल्लू बनाया, अगला दिन ऊपर। डार्क, इसको भी रिपेंट ऑफ करूंगा तो ये नीचे कहीं बॉटम में पड़ी हुई है। टॉप वाला बेचारा यहाँ है, तो टॉप के साथ क्रॉस मार के दो सिग्नल बनेगी। टॉप टॉप तो बोल रहा है, लेकिन उसके साथ क्रॉस मार के सेल आया नहीं। अच्छी बात। और फिर हम क्या करने वाले थे, सेलिंग लाइन डालने वाले थे। डिमांड सप्लाई स्कैल्पिंग।
कल यहाँ रेजिस्टेंस दिख रही थी, आज ऊपर आ गई तो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गई। लो 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 लो। डिमांड सप्लाई, शॉर्ट ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई। फिलहाल तो डिमांड जोन को ही रखेंगे। सप्लाई होएगा तो रेजिस्टर्स रिवर्स एक्शन मारेगा। हाँ, खुलते ही नीचे। हाँ, खुलते ही नीचे। आ हा हा हा। यहाँ से एंट्री मारा, ऊपर खुलते ही कट रही है, नीचे घुसावे। अभी नखरा मार के ये गेम खेलेगा। हमको नखरा वाला गेम नहीं चाहिए। नखरा वाला गेम नहीं चाहिए। तस्वीर तुम्हारी है। हम्म, 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 हम्म। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और फुल एनर्जी के साथ नए दिन का आगाज कर रहे होंगे। हाँ, टॉप से नीचे गिरती है। गिरवे गिरवे रिवर्स एक्शन मारवे। गिरवे गिरवे रिवर्स एक्शन मारवे। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार, ऊपर में क्रॉस मार के सेल बोले तो मजा आ जाए। करवे। कर 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 कर। जब तक कि इसके ओपन और लो को काटेगा नहीं, क्रॉस मार के बोलेगा नहीं, दिक्कत है। अभी भी इसका लो लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। अभी भी जब तक लो नहीं काटेगा तब तक हायर लो। झमेला है। खुलते ही नीचे। नीचे में इतना नीचे नहीं कि प्रीवियस डे के नीचे। तो चलो तमाशा बनाओ। रेट के बाद रेट, बट सेम बट अगेन सिचुएशन। सेम सिचुएशन नहीं, सेम बट अगेंस्ट। बाजार यहाँ पे फ्लैट फ्लैट होने के चक्कर में है। यहाँ पे क्लोजिंग, फिर इधर क्लोजिंग, देन इधर क्लोजिंग, फिर इधर क्लोजिंग, अभी इधर क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, ऐसा हो गई है। और ये हाईएस्ट पॉइंट, और ये डंडा बन रही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शेडो। या तो नीचे जाना है तो ये जो पीछे की रेजिस्टेंस पॉइंट है कहाँ है? हाँ, ब्लू लाइन जो है वही है। वो उसके नीचे और इसके नीचे उतरेगा तभी शॉर्ट होगा। उससे पहले शॉर्ट वर्ट कुछ होगा नहीं। अभी जैसे ही खुला, खुलते ही नीचे। अरे साला, नीचे जाना है तो ढंग से जाओ, ऊपर जाना है तो ढंग से जाओ। यहाँ कोई ढंग वंग चीज है नहीं। यहाँ सब बेढंगी चीज है।
दिल के रास्ते में मैंने ठोकर सिखाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी खो गई, साइडवे हो गई। हमने जो प्यार किया मैंने तो सजा है पाई, तन्हाई तन्हाई में लो है फैली हुई तन्हाई। तन्हाई तन्हाई, सभी खिचड़ी आउट। टाटा 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 टाटा। लाइन चार्ट डालेंगे, लाइन चार्ट, एक्टिव डबल ट्रेंड लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का थिकनेस थोड़ी सी बोल्ड कर देंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। लाइन चार्ट, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये ये हाईएस्ट पॉइंट। ये जब तक कि इसके नीचे उतरेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, तब तक ये आएगा नहीं। नौटंकी मार रही है, गुटर 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 कर बे। फॉर्मेशन पे आवे पहले, फिर पिटेंगे, पिटेंग पिटेंग पिटेंगे, पिटंग पिटंग पिटेंगे। ऊपर से शॉट बोलेगा, आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा। आ जावे, करवट बदलो पहले। दिल होम होम करे घबरा। ये बेवकूफ क्या बोल रहा है निफ्टी के बारे में? निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवियट बैंक निफ्टी हवे घा गधा। इंटरडे सपोर्ट रेजिस्टेंस और काइंड करो भाई, काइंड करो। इंडिकेटर डालो, पीवियट सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके लिए पोस्ट डालने जैसा क्या है? ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ। आह, बेकार में लफड़ा। ऐसा तो साला हमको ऐड किया है, उसका ग्रुप है शायद। राइट, चलो देख लेते हैं क्या है। ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डी लैब, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टॉप गेनर, टॉप लूजर। अबे बेवकूफ, अबे बेवकूफ। टॉप गेनर लूजर अपने पास इंडिकेटर ही है, लल्लू कहीं का। ऊपर में लिख के देगा टॉप गेनर लूजर में कौन कौन है। दिल हुम हुम करे घबरा, ऊपर में लिखे इंडिकेटर से आ जा। अब से हम अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करने पे दो नहीं तीन इंडिकेटर देंगे, तीन इंडिकेटर देंगे। तीन तीन इंडिकेटर देंगे। आ आज जाओ। भूपेन हजारिका चल रहा है क्या? हाँ, आज भूपेन हजारिका चल रहा है क्या बोला? अरे वो देखिए भूपेन हजारिका छोड़िए, एनएससी, बीपीसीएल, चोला फाइनेंस, जीलैंड, अदानी ग्रीन, ग्रासिम, यहाँ से एक से शुरू किया है। डीएलएफ, अभी चार्ट पे जाएंगे, डीएलएफ है, बजाज होल्डिंग है, एच डी एफ सी एम सी है, बंधन बैंक, बंधन बैंक देखेंगे, मेरे पास बंधन बैंक लिया हुआ है। बी एन डी एच ए एन, बंधन बैंक। बंधन बैंक का क्या खबर है? हाँ, बंधन बैंक ऊपर से नीचे, अच्छी बात, प्रॉफिट को बुक करना है।
अब उसके साथ इसको डालना पड़ेगा। चलो आ जाओ, हाँ आओ आओ। रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस पे लाइन आ रही है, अच्छी बात। वहां से सपोर्ट लेगा तो 182.14। क्या है इतना नंबर्स क्यों है, 2 नंबर आएगी। 14 पे सपोर्ट लेने की चक्कर में होगा, और राइट बाइंग इधर से होगी, ग्रीन जोन से। बंधन बैंक, तो ये टॉप गेनर है, उस साइड में टॉप लूजर है। बीपीसीएल देखते हैं। बीपीसीएल, उनका क्या खबर है। हाँ सप्लाई है, रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये सप्लाई जोन। समझ में तो बात आ गई। और वहां से अगर मुड़ता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा, यहाँ से घुसना होगा, उधर में नहीं, उधर सप्लाई होके बैठी हुई है। बीपीसीएल का गया ये, बीपीसीएल। फिर चूल्हा, चूल्हा भी फैला रहा होगा झूला। चूल्हा 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 चूल्हा, आहा हा चूल्हा चूल्हा, चूल्हा चूल्हा, आहा हा चूल्हा चूल्हा। ये मेजरली रेजिस्टेंस और ये इसकी सप्लाई एरिया। चूल्हा 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 चूल्हा। अब ये नीचे झुकने वाला है और ये इधर पे आने वाला है। चूल्हा 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 चूल्हा। ऊपर से जैसे ही इसको काट देगा, रिवर्स एक्शन होगा, तब जाके सेल बोल देगा। मतलब अभी भी ये इस हिंट को दे रही है, मुड़ना चालू हुआ तो क्रॉस मार के सेल बोलेगा, फिर जो ये आएगी इसके नीचे ये आएगा। अभी डिमांड तो इसकी दिख नहीं रहा है, बल्कि ये यहाँ से सप्लाई को दिखा रही है। डिमांड इधर है, डिमांड उधर है। चलो अच्छी बात। चोला ने क्या बोला, चोला ने क्या बोला। चोला चोला, यहाँ से बाई, और ये एक टॉप मारा, दूसरा टॉप मारा, करेक्शन में है। यहाँ से जो इसने मूव दिया है, अप मूव, उस अप मूव का ये करेक्शन फेज में है। इतनी सी करेक्शन वाला एरिया है। उधर हाई इधर लो, उधर हाई इधर लो, रेंगेगा, थोड़ा बड़ा समय में रेंगेगा। इंट्राडे के अंदर में सेलिंग के चक्कर में है। चलो चलो चलो, दिल हुम हुम करे, घबराए। भाई ये वाला तो भूपेन हजारिका का सॉन्ग था नहीं, डिम्पल कवाड़िया का गाना था शायद। मेमोरी मेरा थोड़ा गया। ओरिजिनल उसका है, भूपेन हजारिका का। अच्छा, हम निफ्टी पे वापस आ जाते हैं। चला वाला देख लिया। चला, टॉप गेनर टॉप लूजर वो इंडिकेटर से आ जाएगा, हटाओ। उसके लिए हर रोज 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 स्कैनिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंडिकेटर चिपकाओ, हर रोज का अपना आप से वो शो कर देगा। तो अभी इसके अंदर और भी इंडिकेटर घुसाने का था, तो जगह हमको मिला नहीं, कोडिंग में एरर आ रहा है। तो ये एक इंडिकेटर हो गया, और एक इंडिकेटर उसको आज बना लेंगे। उसमें कॉल पुट लेवल, टारगेट डिसाइडर, फिर यहाँ पे ऑर्डर चेन का जो वॉल्यूम आता है वो, 1 2 3, हाँ ये 3 तो मिनिमम रखेंगे। फिर टॉप गेनर टॉप लूजर, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा उसमें।
अरे दुबला पतला वाला पेन, खाना नहीं खाया। टॉप गेनर एंड लूजर, वो रहेगा एक नंबर। फिर रहेगा दूसरा स्ट्राइक प्राइस, STRIC स्ट्राइक प्राइस वाला रहेगा। फिर 3 नंबर रहेगी कॉल एंड पुट, कॉल पुट वो वाला। 4 नंबर रहेगा टारगेट डिसाइडर, टारगेट डिसाइडर। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्रॉस मार के सेल बोला और रिवर्स एक्शन मारी है, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। अब घुसा पे, जाओ 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 जाओ, घुसाओ घुसाओ घुसाओ, धमाके के साथ नीचे आओ। आओ 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 आओ, ये नया रेजिस्टेंस, ये इतनी गैप जल्दी फिलअप मिला है। किया है सर उसने। गैप गैप। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार रही है ना। डिमांड एरिया तो यहाँ है, उधर का है डिमांड, उधर तो सप्लाई है। सप्लाई खा रही है, आजा भाई नीचे। खा रही है सप्लाई, आजा भाई नीचे। आजा आजा। क्या करेंगे? इंट्राडे के अंदर घुसना पड़ेगा, एक्सटेंड लाइन ऑन करना पड़ेगा। फिर इंट्राडे में जाओ, इंट्राडे स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। वॉल्यूम बेस लाइन है इसका, किसी के पास है तो। लेकिन ये अभी 1 क्लिक में बहुत कुछ करेगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी। अभी उसमें एक्सटेंड लाइन ऑन कर दी है तो देखो वहां रेजिस्टेंस है। अभी प्रीवियस हाई एंड न्यू हाई, ये है सप्लाई, ये है सप्लाई। और कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स क्लोजिंग, क्लोजिंग मारेगा तो अगला दिन ट्वाइंग ट्वाइंग, यहाँ से उड़ के वहां तक, वहां से मुड़ के कहाँ तक, वो ये दिखा देगा कहाँ तक। आसमान से गिरेगी, खजूर में अटकेगी। उस खजूर के नीचे यहाँ से ट्रेलिंग डिमांड हो गए, सारे खजूर एकजुट हो रही है। तो मतलब यहाँ पे घुसेंगे नेक्स्ट भाई। अब क्लोज मारे बस। तो अभी तो गेम चालू हुआ है 9:15, क्लोज मारने का है तो 3:15। तब तक ड्रामा मारो। ड्रामा ड्रामा मारो रे ड्रामा, ड्रामा ड्रामा मारो रे ड्रामा। हाय रामा रामा हो, मारो ड्रामा हो। ओ। और किसी को पुट लेने का है, कहाँ की ले? ये लाइन जहाँ की है वहां की ले लो। 24,650। अब 3:15 पे लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसके पास नखरा कितना ही मारे, आपको टच भी करने की क्षमता नहीं होगा। डिक्के बिक्के पिके आपको छुएगा ही नहीं। 3:15 पे ट्रेड मारना, समझे? क्लोजिंग टाइम पे 9:15 से तो दुनिया चालू, हम चालू होंगे 3:15 से। दुनिया की पूरा पूंगी बच जाएगी, फिर अपनी लगेगी। जब सबका खेल खत्म होता है तब अपना खेल चालू होता है। तभी सब खेलने पे लग गए। हाँ, खेल खेल खेल, इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा तैसा होगा। हम बोलेंगे 3:15 पे क्लोज के साथ अगर रह गई तो हम पिटेंगे, और नीचे जो जोन दिख रही है वो वाला लेंगे। और ये मुड़ के आएगी, क्या करके आएगा? यहाँ से उड़ गई और वहां से अगर मुड़ रही है तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। समझे कुछ?
और यहाँ से एंट्री मारेंगे, यहाँ तक खाएंगे, यहाँ पे माल काटेंगे, यहाँ से री एंट्री मारेंगे और ऊपर जाएंगे। और ये तब ऐसे 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 दिखाई देगा। ये लोगों को साइड वेज दिखाएगी, फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखाई देगा कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन मारा, नीचे आया, यहाँ पे फिर से साइड वेज में घुस गई, फिर अब इसको चाटा रखा खाया, वहां पे एक्शन जो है वो देखेंगे। फिलहाल तो हमको बता रहा हूँ उधर से क्या होगी इधर तक, इधर से फिर क्या होता है देखेंगे वहां तक। ठीक है, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, जिंदा बचे तो देख ही लेंगे। एजम्पशन वेजम्पशन करने जैसा कुछ है नहीं। तो 915 नहीं 350। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार रहे हो, बहुत अर्जेंटली नीचे जाना होगा इसको। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स रखा ना तो बहुत इमीडिएट फास्ट नीचे जाएगी। चल बे, अभी तो 9:15, 3:15 पे देखेंगे। अरे एकदम 36। आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है आज? सोम मंगल, सोम मंगल, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरे गली, आजा मेरे गली। थोड़े समय पहले यह एक डिमांड के जैसा आया था ना, वो गायब हो गई। इसके जैसा एक डिमांड मेरे हिसाब से यहाँ प्लॉट हुआ था, वो गायब हो गया। ये काला यहाँ प्लॉट हुआ है, उसके बाद से कोई काला ऊपर प्लॉट हुआ नहीं। ये यहाँ पे प्लॉट होता तो ये मूव होता। इस काला का भी कोई अपोजिट एक्शन नहीं है। अगर ये प्लॉट होता तो ये प्लॉट होता। ये एक हाई, ये एक हाई, फिर ये एक हाई, ये एक लो, वो एक लो, ये ये उसके पीबीएस ये लो, ये इस चीज को दिखाता है नदरिया वेस्टर्न, वो अच्छे से दिखा देता है। उधर से शर्ट, फिर नदारिया वेस्टर्न डालो, नदारिया वेस्टर्न उसको डालना पड़ेगा। नदारिया, नदारिया वेस्टर्न, ये दिखाता है उसको। टी 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 टी। अब बोल्ड हो जावे, नहीं तो हम इसकी कलर काला कर देंगे। हमको तो काला सबसे अच्छा लगता है, ये रेड ग्रीन आंखों में दिखता ही नहीं है। काला काला, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा टेकताना, टकना टिकताना, खुदा खैर करिश्मा, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। चलो नेक्स्ट दूसरा वाला जो इंडिकेटर बनाएंगे उसमें इसको घुसा देंगे, कोशिश करेंगे। इसके वजह से कैंडल्स की शेडो नहीं आता है।
जो हायर टाइम फ्रेम का कैंडल है, मल्टी टाइम फ्रेम का कैंडल, मतलब मंथली कैंडल हम देखेंगे, इस इंडिकेटर को जैसे ही डालने की कोशिश करते हैं तो मंथली शेडो गायब हो जाती है। अब जब दूसरा इंडिकेटर बनाएंगे उसमें तो कैंडल वाला फंक्शन डालेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कैंडल डाल दिए, तो उसमें इसको घुसा देंगे जाप पे। तो दो इंडिकेटर डालेंगे, नदारिया वेस्टर्न भी दिखेगी, बॉलिंजर बैंड भी दिखेगा। हाँ हाँ, वहां पे सप्लाई वो भी दिखेगी, इसके नीचे क्लोज मानने का है और सीधा यहाँ गटकने का है, वो भी समझ में आ जाएगा। रोड मैपिंग वैपिंग सब समझ में आ जाएगा, इसकी कलर कोडिंग करके कलर काला कर देंगे। बॉलिंजर बैंड तो फिलहाल इसमें डाला हुआ है ही। एक्टिव 3D लाइन, आएगा मजा, आएगा मजा, आएगा मजा, है मजा आएगा ना भिड़ू। न्यूट्रल लाइन बोल्ट, अपर लेवल बोल्ट, लोअर लेवल बोल्ट। चलो मंथली कैंडल गायब कर देंगे, क्योंकि इसमें से मंथली आएगा और ये मंथली की शेडो को छिपा देता है, लेकिन अलग में रहेगा तो उसकी असर इस पे होएगा ही नहीं। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। बॉलिंजर बैंड में सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। बॉलिंजर बैंड कैसा सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है। और ये यहाँ पे पाई, इधर में पाई, उधर में किधर पाई, उधर कभी पाई थी नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, ये साइड वेज, फिर ये इसके सामने और नीचे इधर, तो ये दिखा रही है ऐसे, ऐसे। ए जान जा दिलों की दास्तां, अजब सा असर हो रहा है, उधर और इधर, इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, और खिसक गई, ये तूने क्या किया। नदरिया वेस्टर्न, इसको डालना पड़ेगा पहले। चार चार पांच इंडिकेटर, ये लेके 6 इंडिकेटर सब घुसा देंगे, सब घुसा देंगे एकदम। चलिए बॉलिंजर बैंड को ऑफ करेंगे, नदरिया वेस्टर्न के साथ देखेंगे। ऑफ हो जा रही ऑफ हो जा रही, हो जा रही, हो जा रही। नदरिया वेस्टर्न के लोअर लेवल पे आता है तो पाई, उसके बाहर निकला तो पाई, लोअर लेवल पे आया तो पाई, अभी इधर में है, इधर में नेबर बाई, फिर से लोअर लेवल पे आएगा तो पाई। क्या समझे, इसके अगर बाहर निकला तो पाई, फिर इस पे आया तो पाई, फिर से यहाँ पे आएगा तो पाई, और ये ऐसे चल रही है। चलो अच्छा है जी, अच्छा है जी, कम से कम ये ऊपर वाला लाइन पे तो पाई नहीं मारने का नीचे वाला लाइन से घुसने का। बहुत सारे लोग नदर या वेस्टर्न के बारे में जानते तो है, पर ये क्रॉस मार्क की पाइसेल नहीं है तो उनकी भड़म हो जाती है, तो उनको भड़म में डाल देता है, फिर बोलते हैं कुछ लोग के नजरिया वेस्टर्न बेकार है देखना आता नहीं।
बोलते हैं इंडिकेटर बेकार है। इंडिकेटर बेकार नहीं है, और दिखा का क्या रहा है, वह हो क्या रहा है, और विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। ओनली प्राइस एक्शन में क्या हो रही है। अभी वहां पे तो नदी है वेस्टर्न का लाइन, पीछे से तो यहाँ पे आ रही है, खींचो इसको, एक्सपेंड करो। तो कहा है, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है इस पॉइंट पे, तो ये एरिया नेक्स्ट डिमांड, और ऊपर में रेजिस्टेंस पे लाइन मारो तो सप्लाई, ये है सप्लाई। और प्राइस को परफेक्टली सप्लाई पकड़ने का है तो ये है सप्लाई अबे। और इस लाइन को अगर एग्जैक्ट यहाँ पे बिठा देते हैं तो ये है डिमांड, तब है ये डिमांड और सप्लाई। इतनी सी, कितनी सी, ये है इतनी सी, विदाउट एनी इंडिकेटर। और ये इसके नीचे क्लोज मार दिया तो नीचे ढाई 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 करके आएगी, ढाई 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 करके आएगा। माँ, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी ना आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। टी 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 टी। इसका कलर होगा ब्लू, ब्लैंक चेक जोन। फिर ये होएगा डिलीट, आसमान से गिरेगा यहाँ पे आके रुकेगा कितने पे, 24,890 पे। तो विदाउट एनी इंडिकेटर, ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड, तो बीच में क्या, बीच में मैग्नेटिक जोन। उसको दिखाता कौन है, बॉलिंजर बैंड। इसको दिखाने वाला बॉलिंजर बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। मिडिल बैंड की वैल्यू ये आएगी, और फिर इंडिकेटर वाइज ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। नदर या वेस्टर्न वेस्टर्न हटाओ तो भी चलेगी। ये है कैलकुलेशन, अपनी तो खून पानी। हाँ, डिमांड आ रही है जा रही है, अब हमको पता है वहाँ डिमांड है, तो आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। वहाँ है, हमको पता है। अगला अगर ये खिसक के उठता है कुछ इस प्रकार से, तो ये कहाँ उठ के आएगा हमको वो भी पता है। अब कैसे उठते हो वैसे दिखने का है, ऐसे उठते हो क्या, तो ठीक है ना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गलियां जाना। एडमिट तो हो गई हो गई हो गई हो गई। हो गई हो गई हो गई। इंट्राडे में पब्लिक को इधर से पी वाले लोगों को अभी नुकसान खिला रही है, इंट्राडे में बाइंग आ रही है। हाँ आओ आओ, बाइंग आके इस सप्लाई के ऊपर लेके जाओ, दम है तो बेचारा रिंगवाएगा। यहाँ पे जो भी लोग स्टॉप लॉस डाल के बैठे, सुबह से वहां से शट करके आया, उनकी स्टॉप लॉस चाट दिए, चाट के ऊपर हो रही है। अभी साला ऊपर हो रही है तो और ऊपर हो गए, और प्रणाम होगी गुरुजी। तो। प्रणाम। कर क्या रहा है ये, इस पॉइंट के नीचे जो भी लोग स्टॉप लॉस डाल के रखे हुए थे,
तो वहां से खुल के नीचे आया, इनकी चुम्मा मार दिए, इतनी सी अब डिमांड है, इंटरडे डिमांड, अब वहां से उड़ा दिए। अब उड़ा के इसको जाना है इसके भी ऊपर। हाँ, दम है तो लेकिन जा बे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इंटरडे विंटरडे स्कैल्पिंग वेल्पिंग कुछ नहीं करूंगा, जस्ट 9:15 से खेल चालू हुई है, 9:15 से खेल चालू हुआ और 3:15 में गेम बंद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये टिके लल्लू बनाना वो सारे चीजों को अवॉइड मारेंगे, अवॉइड मार के 3:15 में आएंगे और जस्ट देखेंगे कि सेल बोला है और इस पॉइंट के नीचे इस पॉइंट के नीचे है क्या। अगर हुआ तो पी कैरी कर देंगे, सीधी पुट कैरी कर देंगे और ये जो लाइन आई है यही अपना एसएल लाइन होगा। और जो टारगेट बनाएंगे नीचे जो डिमांड है उसको बना देंगे टारगेट टेक प्रॉफिट। अब वो है कहाँ, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, ये यहाँ है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। तो वहां से घुसेंगे सीधा ये वाला टारगेट लेंगे। अब ये वाला टारगेट लेंगे तो उसका वैल्यू कितनी है, उसका वैल्यू आपका ये फिर से आएगा, तो ये ब्लैंक चेक जोन है उसको हटाते हैं, 24,670। तो वहां पे छोटा एसएल और टारगेट बड़ा हो जाएगी और घुसेंगे 3:15 पे। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग वेल्पिंग हम कुछ करने वाले हैं नहीं। क्योंकि इंट्राडे करने जाओगे 2 कैंडल ग्रीन, अगला कैंडल रेड, फिर गुटर 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 10:30 बजे तक मूव फिनिश, उसके बाद साइडवेज। हाँ, लोगों को पापड़ बिलवाएगा, लोगों को लगेगा पापड़ बिलवाएगा। और लोग फंसेंगे मरेंगे। देखो क्रॉस मार के सेल गायब हो गई, क्यों? क्योंकि क्लोज मारने से मतलब है अभी बाजार फ्लक्चुएट है, अभी फ्लक्चुएट है बाजार, फ्लक्चुएट बाजार में हम काम नहीं करते। टिडिंग 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 टिडिंग। सब समझ में आएगा और आराम से आएगा। ये कैसे ये मुड़ गई, कैसे ये हाई बन गई, वहां कितनी सी सप्लाई है वो भी समझ में आएगा। ठीक वैसे ये काला लाइन मुड़ जाएगी, वहां क्रॉस मार के बोलेगा इसकी डायरेक्शन ऐसे झुकी झुकी होगी और हम गाना गाएंगे, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो इंडिकेटर जिसे मिला। क्या समझे? समझे? यहाँ से ऐसे झुकेगी ना, हमको सब दिखेगी। वहाँ क्रॉस मार के बोलेगा कितनी सी सप्लाई होगी, इधर क्रॉस मार के बोलेगा फिर कितनी सी सप्लाई होगी, इस इसको काटेगा, काट के फिर अगला आएगी और कहाँ तक आएगी, सब अभी से तो समझ हो गई। अब बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे, मदारी का खेल देखेंगे। एक मदारी के पास एक बंदर है, उसका नाम जमुड़ा है। और मदारी बोलता है जमुड़े खेल दिखाएगा, बंदर सर हिलाता है, अच्छा हाँ खेल दिखाओ दिखाओ। गुलाटी मारेगा, हाँ मारूंगा। गुलाटी मार के दिखा। गुलाटी मारती है मदारी, मदारी के कहने में बंदर, ये नीचे से गुलाटी मार के दिखा, ये गई। अब ऊपर से गुलाटी मार के दिखा, ये गई। उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है गुलाटी कैसे मार रही है। उस पॉइंट से गुलाटी मारा, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से ऊपर गई उस पॉइंट तक, वहां से मुड़ेगी तो गुलाटी मारेगी, हमारे में मार। वहां से घूमने का है घूम, जैसे इधर बोला है वैसे इधर बोल, और बोलने के बाद नीचे जाएगी कहाँ तक, वो पहले से ही पता है, वो पता पहले से ही है।
अब वहां से घुसेंगे यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगी? टाइम कितना लगेगा? 18 तारीख, ठीक है ना? 18 तारीख को भी हम डाल देंगे। कैसे डालेंगे? टाइम पार्टीशन। टाइम की गणित निकालने का है तो टाइम पार्टीशन मारो। प्राइस निकालना है तो रेंज डालो। टाइम पार्टीशन आ जाओ। अब 18 तारीख बोल रही है, देखिएगा कैसे, हमको पहले से ही बताया कि लिखा आएगा टाइम पे लाइन 18 तारीख। कौन सी डेट? 18 तारीख। तो 18 तारीख तक अगर ये ऐसी करके मुड़ती है और झुकती है तो विथ इन 18 तारीख तक ये यह कहीं होने वाला होगा। और उसके अंदर क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। बेचारे को, बेचारा फंस गया। हम फंसे नहीं, हम तो ट्रेड मारे ही नहीं। 3:15 से ट्रेड मारेंगे तो हम कब फंसे? हम तो कमेंट्री मार रहे हैं, हम तो फंसे नहीं। कोई कूद गया होगा, अब वो फंस गया बेचारा। कूद गया तो फंस गया। अब फंस गया तो बेचारी की क्वेश्चन ढेरों बन गई है। क्या करे, रखे काटे, क्या करूं? कूदा क्यों है? कूदने के लिए किसने बोला? कूदने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कहाँ पे हो, क्या हो रही है, आगे क्या होगी, तो फिर क्या देखोगे। यहाँ से कौन सी घुसना है और किधर की टारगेट बनाना है और कौन सी चीज देख के फिर घुसना है। अब बेचारा जानता नहीं और घुस गई, कूद गई। और फिर बाजार में गलती होती है, ऑपरेटर ऐसे करते हैं। अबे पहला गलती तेरा है, बिना सोचे समझे कूदने की गलती तूने मारा। नदी कभी किसी को इनवाइट मारता है? क्या बेटा आजा कूद मेरे में नहा के जा। नदी किसी को बोलता नहीं। नदी में कूदने वाला बेवकूफ या अक्लमंद वो होते हैं। जिसको तैरना आता है वो छलांग मार देते हैं, क्योंकि तैरना तो आता है। अब किसी गधे को तैरना नहीं आता, कूद गई तो क्यों कूदा है? तैरना वैरना आता नहीं, मरने के लिए कूदने का है क्या? तो वही चीज है, मरने का है, कूद कूद कूद। तो ये लाइन और वो लाइन, उन लाइन के बीच में आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर नया रेजिस्टेंस, ये और उतनी सी एरिया क्या बन रही है? प्रीवियस हाई एंड रिसेंट हाई, दैट इज योर सप्लाई। वो क्या है? वो है सप्लाई। वो है सप्लाई। अगर किसी भी पॉइंट को प्राइस दोबारा उस पॉइंट को अगर प्राइस टच नहीं मारा नेक्स्ट कैंडल में, दैट इज वैलिड रेजिस्टेंस। देन अगर ये नीचे घुसती है तो वो ये कर्व है, यू टर्न है। फिर ये सपोर्ट है और वो रेजिस्टेंस है। और ये जो चीज यहाँ से गिर के यहाँ पे आया, देन वहां गया और ये मुड़ रही है, दैट इज योर स्विंग। और स्विंग में होगा रिवर्स एक्शन, मस्ट होना ही पड़ेगा। विदाउट रिवर्स एक्शन बाजार यू टर्न मार नहीं सकता है। जब जब बाजार नीचे मुड़ी है रिवर्स मार के गई है, बिना रिवर्स मारे नीचे जाती है कैसे? कैसे? सर बहुत बार रिवर्स फेल भी तो हो जाता है ना। रिवर्स आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिमाग चटेगा, हायर टाइम फ्रेम में नहीं। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये कैंडल बनने में 6 आवर चाहिए आपको। 6 घंटा चाहिए तब जाके ये कैंडल पूरा खत्म होता है। अब जैसे ये ये इस पॉइंट से उस पॉइंट तक उठा, अगला दिन 6 घंटा लगा उसको, उस एक बिंदु को टच ही नहीं कर पाया और वो फेल हो गई। कैसे? आप डालोगे 5, 10, 15, 20, उस पे जाके रिवर्स देखोगे और वो फेल नहीं होएगा तो क्या होएगा? वो तो फेल होना ही है। एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और तन मन में जो हो रहा है वो तो होना ही था। हमने जो मना कर दिए उसको फिर से रिपीट मारोगे, फिर जो होना है वो तो होना ही था। अगर मना कर दिया कि कांड मत करो तो मत करो। और सबसे पहले हमने बोल यही दिए कि ये सारे कारनामा करना बंद करो। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर, और सारे लफड़े बंद, दिल्ली पे आओ, फिर असर दिख के जाओ। फिर जो असर होगा वो अलग लेवल की असर होगा। उसमें फेल वेल नाम का चिड़िया होता नहीं है।
कैसे फिल हुई है? अभी ये एक रेड कैंडल, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये उड़ के गई, तो आपको क्या लग रही है? फेल हुई है। और वहां पे अगर वैलिड रेजिस्टेंस है तो कंडीशन है प्राइस का, कंडीशन जो सपोर्ट पॉइंट है उसको प्राइस दोबारा टच नहीं मारेगा। पहले तो हम लाइन डाल देते हैं जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट कहाँ लिया? यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये है सपोर्ट। अब यहाँ पे लाइन मार देते हैं कि ये टाइम लाइन, फिर अगला टाइम लाइन। अब इंडिकेटर कर देंगे ऑफ, हो गई इंडिकेटर से जो निचोड़ने का था वो निचोड़ लिए। अब सपोर्ट एक पॉइंट है, उसको और कैंडल ना इसने टच मारा ना इसने टच मारा ना इसने टच मारा, तब भी ना जाके उस पे हम एक जोन बना रहे हैं। और वैसे ही जैसे सपोर्ट एक पॉइंट की नाम है, वहां पे आता है उड़ जाती है, फिर सामने आया टच क्यों नहीं मारा, वाई क्यों नहीं मारा, और उड़ के निकल गई। किसको? इसके ऊपर निकल गई, उसके ऊपर ये था उसके ऊपर निकल गया। अब ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस लेता है, अगर पीछे से ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया है तो इस बार ये ऊपर जाके क्या नया कुछ ले रही है? आपका बेटा हुआ सर में बाल है, किसी और की बेटा होगा तो सर पे पाव होगी क्या? पागल हो आप? सर पे हमेशा हर किसी के बाल ही होंगे, हर बार होंगे और बार बार होगा। चाहे 2025 में कोई बच्चा पैदा हो या 2055 में, हर बच्चे के सर पे बाल ही होंगे। नेचर की नियम है, उसको कोई काट नहीं सकता, ना बदल सकते हो ना घुसवा सकते हो। और वही ट्रुथ है जिसकी नाम अल्टीमेट है, ना बदल सकते हैं कोई, ना बदला के जा सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। वो अल्टीमेट है, फुल फुल एंड फाइनल है। उसके बाद किसी की अगर मगर तगड़ पकड़ कुछ चलने वाला है ही नहीं। समझे? सोच समझ के नाम रखे अल्टीमेट ट्रेडर, अल्टीमेट बात बोलेंगे, उसके बाद ढेरों पैदा हो जाए। मेरे से पहले जेनियस पैदा थे नहीं? थे, ढेरों थे। क्या लगता है आपको? इलियड वेब, डब्ल्यू डी गैन, दरबस बॉक्स, और भी लेजेंड्स है। सभी लेजेंड का बाप अपन है, क्योंकि सबकी ऐसा निचोड़ के दे देंगे, उसके बाद हल खटिया खड़ा हो जाएगा। आप समझे? अल्टीमेट बात बोल देंगे। अभी ये इस पॉइंट से ये, फिर इस पॉइंट पे ये, उस पॉइंट पे ये, इधर में ये, और अभी है ये। अगर इसको नीचे जाना होगा, मुड़ना होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, इस तरीके से यू टर्न लेना पड़ेगा। और यू टर्न लेने के, ऐसे यू टर्न मारने के कितने तरीके हैं आपको वही नहीं पता। आप एक या दो जानते हो तो आपको लगता है कि वो फेल हो गई, आप उसके डिटेल नॉलेज तक अभी गए ही नहीं, आपको एंटायर रिवर्स मेथड पता है ही नहीं कि जब ये ऊपर जाके नीचे मुड़ती है कितने प्रकार से ये मुड़ती है, और यहाँ पे बनने वाले कैंडल्स कितने टाइप के दिखते हैं, आपको वो पता है ही नहीं। और वहां पे रेजिस्टेंस भी होगा, और वहां छोटा सा जोन सप्लाई भी होगा, और वहां पे कैंडल ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ेगा, और वहां पे कितने मेथड होते हैं आपको वो नहीं पता, तो आपके लिए तो फेल होगा ही। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इसको 315 तक इसके नीचे होना पड़ेगा, इसके और इसके नीचे होना पड़ेगा, देन ये जाएगी, वरना नहीं जाएगा, वरना आपको ये लल्लू बना रही है। ये अगर इस पॉइंट के नीचे गया और यहाँ पे आया तो ये एरिया सप्लाई, सॉरी डिमांड एरिया है। अरे आपके समझ में बात नहीं आ रही है? वहाँ डिमांड एरिया है, तो चलो अच्छी बात, डिलीट मारो सब, दो लाइन डालो, खेल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लो, पीवीएस डे लो पे एक लाइन डाल दी, जूम करो, और उसके नीचे यहाँ पे एक लाइन डाल दो, और इसकी कलर कर लो ग्रीन, इसकी कलर होगा ग्रीन, और ऊपर में दो लाइन डालो, प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे एक लाइन डालो, और रिसेंट आज के दिन की हाई, वहां पे एक लाइन डालो। इसकी कलर होगी सप्लाई,
अब चले जाओ, कौन सी टाइम फ्रेम में जाएंगे? 5, 15, 10, 20, जो जिसको ठीक लगे जाओ, उस पे कोई रोक नहीं, उस पे कोई टोक नहीं। तो सप्लाई कहाँ है? अब ये दिन की हाई है, 15 मिनट में हमको दिख रही है ये दिन की हाई है, डेली में हमको दिख रहा था कि वो दिन की हाई है। चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कौन दिन की हाई है। अब इंडिकेटर चिपका देंगे तो इंडिकेटर आ जाएगा। तो इंडिकेटर ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या कांड किए। अब हम ड्राइंग हटा देंगे, ड्राइंग हटा दिए, अब ड्राइंग डाल देंगे। जहां हमने डिमांड मारा वहीं पे डिमांड है, और ये नीचे से ट्रेलिंग होके ऊपर। मतलब क्या हुआ? बाजार खुला, खुलते ही नीचे, नीचे से डिमांड जोन से बाइंग आ रही है, ऊपर भग रही है। अब क्या समझे? अब क्या समझे? अभी ये जो नीचे आया है, उस नीचे आने में हम बोल क्या रहे हैं कि इसको यहाँ पे 315 कहाँ होता है? यहाँ होता है। अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स 315 इस जगह पे होती है। यहाँ पे कौन सी टाइम हुई है? यहाँ पे हुई है 9:15। ये 9:15 हुआ। अभी ये खुला, खुलते ही नीचे आया, नीचे आके कुछ लोग इधर स्टॉप लॉस डाल के बैठे, उनकी चुम्मा मार दी, सबकी स्टॉप लॉस चुम्मा हो गई। बाजार अभी ऊपर, अब बाजार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके घूमेगा, दिन भर घूमेगा। यहाँ से ये क्या करने वाला है? घूमेगा, कभी इधर कभी उधर, गाना गाएगा, इधर चली मैं उधर चली, जानी कहाँ मैं किधर चली। और कुछ लोग बोलेंगे "हाँ, फिसल गए"। हाँ, तुम लॉस खा गए, क्योंकि बेवकूफ लोग लॉस ही खाएगा। तो उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएंगी, उनके सारे चीज फेल हो जाएंगे, क्योंकि पैदल है अकल से, दिमाग से क्या है? पैदल है। दिमाग तो दिमाग की जगह पे है नहीं, घुटने के नीचे है। तो लॉस नहीं खाएगा तो क्या पैसा बनाएगा? टाइमिंग पता है? 9:15, 3:15। ये रिवर्स एक्शन तब वैलिड होती है जबकि ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कि ये इशारा रखेगा कि हमको जाना बाबू नीचे है। तो तुमको ऊपर से रेजिस्टेंस से इंट्राडे मारने का है, उधर से इधर घुस गई, सपोर्ट पे जाके, डिमांड पे जाके शॉर्ट मारते। रेजिस्टेंस पे आने दो, वहां से घुसो, वहां से रिवर्स एक्शन देखो, वो देखते नहीं। तो हो क्या रही है? और जिनको खुद को करना आता नहीं, वो गला फाटते रहते हैं। गला क्यों फाटते रहते हो? प्राइस ऊपर से घूमेगा, रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, रिवर्स एक्शन भी मानना पड़ेगा। अब कैंडल बनेंगे तो उसकी मतलब तो कुछ है, किसी ने पैसा लगाया, कहाँ पे पैसा लगाया? आखिर पैसा लगाया कहाँ जाता है? यहाँ पे पैसा लगाया जाता है क्या? या फिर पैसा यहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? जब ऊपर में ये यहाँ होगी, इधर अगर हुई तो पैसा वहां लगाओगे क्या? और जब ये नीचे होएगी तब इधर में आके फिर से शॉर्ट मारोगे, राइट? तो आप हर बार और बार बार एक ही गलती को लाइफ टाइम उल्टा पुल्टा कांड करके, रिपीट मार मार के, और हर रोज बोलोगे मैं आज भी कुछ सीख के आया बाजार से। हम नए कुछ सीखते ही नहीं, नया कुछ होता नहीं तो कैसे सीखूं? दो ही तो चीज होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। और पैरेट चल रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, दाएं मुड़। अब दाएं मुड़ गई तो क्या घंटा हुई लेफ्ट राइट करना बंद कर देगी? पागल हो, या तो पागल हो या दिमाग में बात घुसवाए नहीं, समझ ही नहीं पाए। दो ही मूव है, नीचे रेड कैंडल में बाई होती है। क्या होता है? जब बाजार यहाँ से नीचे आया क्या हुआ? बाई। यहाँ से क्या हुई? बाजार नीचे गई तो क्या हुई? बाई। ऊपर से बाजार नीचे आ गई तो क्या हुई? बाई। जब भी बाजार नीचे आता है होता है बाई, जैसे ही बाजार ऊपर जाती है वो होता है हाई। नीचे करो बाई, नीचे करो बाई, ऊपर में है हाई, हाई में नेवर बाई। हम तो इसको पोपट के जैसा रट्टा मारते, नीचे करो भाई, ऊपर में है हाई, हाई में नेवर भाई। और यही नियम है भाई, जिंदगी तुमको यही नियम पे घसीटना पड़ेगा। घसीटा राम बनो और घसीटते रह जाओ। हाउ सही है मेनी सर। टाइम्स, कितने टाइम्स आप इसी एक नियम पे सही 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 चल पाओगे? वही चैलेंज है, कर पाओगे?
वही करना ही है सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही अच्छे नहीं है। अच्छे अच्छों की तो पैंट गीली हो जाती है। अब आपको पता तो है, लेकिन सही सही कर पाओगे, यही चैलेंज है। तो जितने इंडिकेटर 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 देख रहे हो, उसमें क्या हो रही है, ये ऊपर से नीचे आई थी, वो डिमांड एरिया है, आज के दिन की लो पॉइंट पे डिमांड एरिया है, डिमांड को मार्क करके दे रही है, इधर से बाई। अब ऊपर में सप्लाई होगी, क्लाउड होगी, कहाँ है? अभी ऊपर में भी है, लेकिन कहाँ है आपको पता है? आपको तो पता है ही नहीं। हमको दिखेगी अब आपको पता है नहीं, मेरे को पता है, मेरे को घंटा पता है, लेकिन आपको मेरे को दिखेगा वो। इसीलिए ना मेहनत कर रहे हैं कि दिखेगी। अब पता है नहीं है, भाड़ में जाए। दिखेगी तो फिर तकलीफ क्या होगी? अब नीचे ये आ गया, शो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई, जो कि ये ट्रेल हो रही है, ये उसको दिखा रही है, और ये फिक्स हो जाएगी, ये ट्रेल नहीं होगा। इसके ऊपर से जो डिमांड शिफ्ट होके यहाँ आ गई, वो हमको दिख रही है डिमांड, लेकिन ऊपर में सप्लाई भी शिफ्ट हो रही है। तो हमको अभी चाहिए सप्लाई जोन। डिमांड तो हमको दिख ही रहा है, सप्लाई बस नहीं दिख रही है, तो सप्लाई जोन चाहिए। वो सप्लाई इधर, फिर फ्लैट हो गई, फिर उधर, वो अब हम लोगों को दिख रही है। अब क्या समझे? तो हमको अगर शॉट मारने का ही है, किसी को लगी है चस्का, शॉट मारेंगे तो कम से कम इस जोन से तो मारो। ये यहाँ से उसके अंदर में जाए, वहां से तो घुसो, सप्लाई तो खाने दो। सप्लाई वप्लाई कुछ खाया नहीं, हमको लग गई, हम घुस गए। क्यों घुसे? कारण बताओ, घुसने की रीजन बताओ। चक्रव्यूह के अंदर जाओगे, क्या बन के घुस रहे हो, उसकी कारण रीजन पहले पता होना चाहिए। कारण क्या है? सप्लाई वहां है, सप्लाई को टच मारा, अभी तक नहीं मारा। अब किसी को लग रही कि ये नीचे जा सकती है, वो घुस गई। क्यों गई? क्यों गया? लगा बस, लगने से काम कर लोगे। आपको अगर लगा कि आप सन्यासी बनने वाले हो, तो सारे जमीन जायदाद जो है दान कर दोगे। क्यों? घर में आपके अलावा मम्मी पापा बाकी के फैमिली मेंबर वो नहीं है, और दान कर दोगे तो वो लोग कहाँ, रोड पे जाएंगे? जो सामान आपका है उसको दान करो, जिसकी इफेक्ट किसी और पे ना आए। अरे ये हराम जी को सर। क्यों फोन पे फोन मारे जा रहा है? भाई हमारे पास टाइम नहीं है, क्लास में है। बेकार के लफड़े में हम है नहीं, दूर। तो सप्लाई है, सप्लाई को खाने तो दो। सप्लाई नहीं खाया, उससे पहले घुस जाएंगे कैसे? अभी ये कर क्या रहा है, हाई एंड लो ऑटोमेटिक मार्क कर रही है कि ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसने डिमांड लिया, डिमांड को ये प्लॉट मारी कि डिमांड है उधर। अब ये सप्लाई लेगी, सप्लाई लेगी तो मुड़ेगी ना, रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स होगा तो मुड़ेगा ना, ऐसे करके मुड़ता है। तो कहा मुड़ी? कब मुड़ी? मुड़ेगी तो बोलेगा। कब बोला? नहीं बोला। तो सिस्टम अपने जगह पे सही है, हम लोग उसको फॉलो करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। गलती हमारे अंदर में है, उसमें क्या गलती है? इसमें कोई सिस्टम में गलती है? सिस्टम को गलती नहीं है, सिस्टम को ना मानना वो गलती है। मान के चलो, पहले जान लो फिर मान लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब कोई गधा है जानता ही नहीं है, तो मानेगा क्या, घंटा? अब कोई कोई है जानता तो है, लेकिन मानता नहीं। एक पिक्चर देखा था, वो वाला नाम भूल गया, कोई मॉन्स्टर था। हाँ, मैन इन ब्लैक 3 है शायद। उसमें एक एलियन को डाल के रखा जेल में, वो जेल भाग फाड़ के भाग गया, और भागते समय बोला, आपका सभी नियम जानता हूँ पर मानता नहीं। तो वैसे ही तो कुछ लोग हैं, सब नियम जानते हैं पर मानते नहीं, उनकी मन मर्जी जो भी आता है कर लेते हैं। उनमें से मैं भी एक ही हूँ। मैं जानता हूँ पर मानता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को इनोवेशन करने की खुजली लगी है, नया कुछ और कुछ। अपना रिकॉर्ड हो गई, एक इंडिकेटर बना दे सक्सेसफुल, फिर और है क्या? और बना सकते हैं क्या? प्राइस की जितने भी हरकत है कवर करेगा एक इंडिकेटर, ऐसा मैं बनाऊंगा। आपको ऐसा चस्का लगी है क्या? मेरे में है, मैं कर रहा हूँ। अब मुड़ेगी, रिवर्स एक्शन ही मारेगा, मानना पड़ेगा बेचारे को। बिना रिवर्स एक्शन मारे नीचे जाएगी कैसे, और बिना रिवर्स के ऊपर आएगी कैसे? 3 कैंडल में ऊपर जा रही है, पीपीएस एक कैंडल घटाक से नीचे। सब बोलेंगे अभी गिरेगी, अभी गिरेगी, इतनी बड़ी भयंकर गिरावट हो गई, 15 मिनट पहले हो गई।
और अगला 5 कैंडल जो उड़ेगी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के भी ऊपर जाएगा। लल्लू लोगों को वो पता है ही नहीं। नीचे से बाई बोली है 3 क्विंटल उड़ रही है, कोई बाई देख के बाई मार के चुपचाप बैठा है कि जब तक सेल ना बोले हटेंगे नहीं, वो तो जीत जाएगा। तो किसी को कुछ लगती है लगने दो, और किसी को दिखती है तो उसको देखने दो। जिसको लगती है उसकी लंका में आग लग जाए क्योंकि उसको लग गई, और जिसको दिख गई वो डिसिप्लिन फॉलो करके जाए कि हाँ मैं इसको देखूंगा और करूंगा। तो मेरी दिमाग क्या रहेगी, न्यूट्रल। ज्यादा स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, वो एक्शन, ये वो सब फुट दिमाग से निकालो और फेंक डालो। दिमाग पे वजन लोड मत डालो, वजन इंडिकेटर वे डाली, सारे स्ट्रेटेजी को ये फॉलो कर देगा। जितने जितने भी तरीके की एक्शन होता है अपना 14 में बोला हुआ है, वो सारा चीज इसमें इंक्लूड ऑल है। आपको इंडिविजुअल ऐसे 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 वैसे 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 नहीं करना है। जगह पहचानो, जगह जगह इंपॉर्टेंट होता है। समझे कि नहीं समझे? मंदिर में जाएंगे तो पूजा पाठ करेंगे, मंदिर पूजा पाठ की जगह है। मंदिर में बैठ के पोटी करने कौन बैठेगा, हगने कौन बैठेगा मंदिर में? अगर कोई बैठेगा तो उसको पिटा जाएगा। अब समझे, जगह पहचानो। ठीक वैसे ही बाइंग कहाँ से करना है और सेलिंग कहाँ से करना है, पब्लिक को जगह पहचान में आता नहीं। हाई तो लो से करना है, सेलिंग हाई से करना है। वही तो कांड है, जगह पहचानो। लेकिन हर कैंडल पे, हर रेड कैंडल पे बाई करना सर ये भी तो सही नहीं है ना, अभी क्योंकि आप हर की बहुत बात कर रहे हो, हम हर की बात नहीं करते। जिस समय जो होता है हम उसकी बात करते हैं। 15 मिनट 9:15 में ये यहाँ खुला था, उस कैंडल में शॉट मार पाए आप? घंटा। यहाँ से बाई करके 3 कैंडल पे उठ गए, घंटा। यहाँ से जब शॉर्ट मुड़ेगी तो उसको मैं करता एग्जैक्ट ही पकड़ नहीं, पाओगे? घंटा। उसके मैं बाद बाई कब कहाँ करता से हूँ। कैसे मुड़ेगा उसको समझ पाओगे? घंटा। तो हर कैंडल की बात क्यों कर रहे हो? जहां से आप शुरू करते हो वहां से आपकी गेम चालू होता है। आप जहां से स्टार्ट करते हो वहां से आपकी पीएनएल स्टार्ट होती है। तो आप हर किसी की बात क्यों कर रहे हो? वहां पे आपकी लॉजिकल मिस्टेक हो रही है। आप अपने दिमाग में हर किसी कैंडल की बात कर रहे हो। फिलहाल आप जिस कैंडल से खेल रहे हो उस कैंडल से क्या हो रही है उसकी बात छोड़ दिए, बाकी सबकी बात कर दिए। तो क्या हुई यहाँ पे घंटा। सर लो पे तो मैं बाई करने बैठूंगा, अभी होल्ड करूंगा हाई तक। अभी आप जो मन करे वो करो। आप जो मन करे वो करो। हमने कोई ड्राइंग वाइंग डाला कि नहीं डाला हम तो वो देखेंगे नहीं, ड्राइंग वाइंग हमने नहीं डाला। प्राइस इस पॉइंट से अगर यहाँ पे आई है और डिमांड लिया है तो प्राइस अभी इस पॉइंट पे कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? और उधर में कौन सी चीज है, कितनी सी चीज है? वो इतनी सी चीज है। और वहां से अगर ये मुड़ता है तो पहला ये यहाँ आएगा, देन इसके भी नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर ये सप्लाई है और ये ट्रेलिंग डिमांड है और ये डिमांड है, तो हमको बाई सप्लाई पे करने का है कि डिमांड पे करने का है? अब आप क्या करोगे मेरे को पूछेंगे, मैं कैसे बताऊं कि आप क्या करोगे? मेरे से अगर पूछेंगे कि मैं क्या करूं या फिर मैं ये करूंगा, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको रोकने टोकने जैसा तो कुछ है नहीं ना। आप ट्रेडर बने हो तो आपको तो ट्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा। आप घोड़ा हो तो घास से दोस्ती करोगे क्या? कभी नहीं। घास तो खाना ही पड़ेगा। तो ट्रेडर को तो ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा आएगा कैसे? अब आप ट्रेड करोगे, राइट ट्रेड होगी कि रॉन्ग ट्रेड होगी, उसमें आप फैसला कैसे करते हो वो भी आपका मर्जी। अभी मैं जैसे जैसे करता हूँ वो सारा सिस्टम नेकेड नंगा करके दिखा रहा हूँ कि इधर सप्लाई है, डिमांड यहाँ पे इस एरिया को डिमांड लिया, यहाँ से बाई बोला, यहाँ पे आया। ऑपरेटर पहले से ही इस ग्रीन को देख के अगर घुस गई और यहाँ तक उड़ा दिया और ऑपरेटर को दिख रही है सप्लाई, तो क्या कर लोगे तुम? तब क्या कर लोगे? तब तो कुछ नहीं कर सकते। अभी हमको अगर दिखता है तो ऑपरेटर को दिख नहीं सकता है, ऑपरेटर बना नहीं सकता है। ऑपरेटर को हमारे जैसा लॉजिक और नॉलेज होगा तो क्रिएट नहीं कर सकता है, कर सकता है। उस ऑपरेटर के सामने आप बच्चा हो अभी। अब समझ में आ गया? वहां आप एक एक कैंडल में क्या करोगे,
वो आप अपने आप की डिसीजन दे रहे हो, और हम बाजार के नेट एंड क्लीन ओवरऑल डिसीजन दे रहे हैं। अब ग्रीन 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 क्या हो रही है? ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ये अभी भी ग्रीन है। टू बी कंटिन्यूअस ग्रीन 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 ग्रीन। तो कब मुड़ी? ये जो मुड़ता है, कब मुड़ा? तो मुड़ा ही नहीं। सप्लाई को टच कब मारा? तो मारा ही नहीं। और किसी को लग रही है, जिसको लगेगी उसकी लंका में आग लग जाएगी। लगने दो। किसी को लगता है तो उससे हमको क्या? पैसा आप आपका आपका पैसा आपके अकाउंट में खुद अपने हाथों से ट्रेड मार रहे हो, किसी और से क्यों? तो वैसे ही हम भी पैसा डालते अपनी अकाउंट में, वहां से हम ट्रेड मारते, किसी से क्यों पूछे? और लगना वगना क्या होता है? वो दिखता है, साफ सुथरा तो दिख रही है कि यहाँ की भाव भाव नोटिस करिए। 25,200, 25,200 सस्ता भाव है या महंगा भाव है? बाजार जब इस पॉइंट से, मान के चलो ये पॉइंट, इस पॉइंट से जब बाजार ऐसे चलता है, यहाँ होता है ये पॉइंट, कौन सस्ता कौन महंगा? ये सस्ता भाव है कि ये सस्ता भाव है? कौन सस्ता? अब वो समझाओ पहले कि ये सस्ता है कि वो सस्ता है। एक प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट जिसकी कीमत है 25,200, एक दुकानदार बोलता है कि मेरे को 25,200 देना पड़ेगा एक प्रोडक्ट की, और दूसरे जगह पे दूसरा दुकानदार बोलता है कि मेरे को 25,060 रुपया देना देना पड़ेगा उसी प्रोडक्ट की। किससे खरीदोगे? खरीदना किससे है? 25,000 में खरीदोगे कि 25,200 में खरीदोगे? 25,200 वाला महंगा है, कॉस्टली है, ये महंगा हो गया। तो ये क्या है? ये महंगा प्राइस है, महंगा। अब वहां से आप इस दुकानदार के पास आ गए, जे ले बेटा ये वाला प्रोडक्ट हमको दे दे। तो वहां से ये आप इधर आ गए और यहाँ से ले लिए, दे बेटा प्रोडक्ट दे दे। और फिर बाजार ऊपर चली गई, उसी प्रोडक्ट की कीमत 2-4 दिन बाद फिर रेट हाई हो गई, बढ़ गई। तो फिर आपने सस्ते में बाई मारे, महंगे में बाई घंटा मारे, सस्ते में बाई मारे, और धीरे धीरे महंगा हो गया। धीरे धीरे क्या हो रही है? महंगा हो रही है। अब उसमें आप कैंडल घुसा रहे हो, ये घुसा रहे हो, वो घुसाते हो, रिवर्स घुसा रहे हो। क्यों घुसा रहे हो? आपको बाजार की बेसिक कॉन्सेप्ट सस्ता और महंगा समझ में नहीं आता है। डिमांड सप्लाई तो क्रॉसों दूर पड़ी हुई है, सस्ता और महंगा ही समझ लो। ऊपर से नीचे आएगा नहीं तो सस्ता होगा कैसे? ऊपर से गिरेगा नहीं तो सस्ता होगा कैसे? और फिर नीचे से अगर ऊपर जाएगा नहीं तो महंगाई बढ़ेगी कैसे? और आपका काम क्या है? जितना हो सके सस्ते में भाई मारो। अब बाजार में बेचने वाला थोड़े ना हो, अब बाजार में लेने वाला इंसान हो। आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च जो भी है आप लेते हो, बेचते थोड़े ना हो। तो वैसे इस बाजार में भी आप लेने वाले इंसान हो, बेचने वाले नहीं। बेचने वाला तो ऑप्शन राइटर होता है। आप ऑप्शन राइटर हो क्या? नहीं। आप तो कॉल या पुट दोनों को बाई मारते हो, आपका डिपार्टमेंट ही बाइंग है। तो बाइंग के ही सोचो, सेलिंग के मत। अगर सेलिंग के सोचोगे तो उसमें भी मजा है। कोई सेलर है, सर मैं तो ऑप्शन बायर नहीं हूं, मैं तो सेलर हूं, मैं क्या करूं? तुम क्या करोगे? तुम इस लाइन के ऊपर कुछ भी बेच दो, और इस लाइन के नीचे कुछ भी बेच दो, और इस लाइन के अंदर में तुम काम करोगे ही नहीं। तो तुम्हारी टिकट जितनी बनेगी तुम उसको इंजॉय मारोगे। लो हो गई। हम ऑप्शन बायर है तो क्या हमको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी पता नहीं है? सब पता है। सब पता नहीं होगा तो टीचर कैसे बन गए? कोई आएगा तो किसी की कुछ दिक्कत, फिर कोई और आता है उसकी कुछ और दिक्कत, हर किसी की अलग अलग दिक्कत, लेकिन अपने पास सभी बीमारी की इलाज है, तभी ना हम डॉक्टर है। और आपको भी डॉक्टर बनने का है, ट्रेनर बनने का है तो मेरे जैसा सीखो। ट्रेडर बनना है तो 14 कोर्स के अंदर जो बोला है उसको फॉलो करो, उससे ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। और 3 कैंडल में ऊपर गई, कितने कैंडल में ऊपर गई? गिनती करके देखो, 1 2 3, 3 कैंडल में ऊपर गई। और गिनती तो सबके लिए एक जैसा ही है, कोई गिनता है या नहीं हमको क्या पता। एक कैंडल में गिर गई, फॉलिंग दिए। एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल में चढ़ गई। अब 3 में तो ये यहाँ तक भी चढ़ सकता था,
लेकिन गाली दो ना, एक गाली मारेंगे फिर ठीक होएगा। देख रहा है कि रिसीव नहीं कर रहे साला, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। क्यों वे करोड़पति बनाने की लॉटरी देगा क्या जो फोन पे फोन मारे जा रहा है? अभी साइलेंट कर देंगे। गलती मेरा ही है, साइलेंट जो नहीं किया गलती तो मेरा है। मैं मेरा गलती ज्यादा देखता हूँ कि मैंने क्या गलती किया। दुनिया में क्या गलती हुई उसको हमको देखना नहीं है, मैंने क्या गलती किया उसको देखना है। कहा थे 3 कैंडल में ये यहाँ तक नहीं हो सकती थी आराम से। ये यहीं पे आके टच क्यों मारा, और वहीं पे सप्लाई क्यों है, और वहीं से रेड कैंडल क्यों बन रही है, और यहाँ पे ही 915 क्यों है, 915 वह क्यों, और 315 जहां है उसको आपने ढूंढा नहीं क्यों, इसको आपने ढूंढा नहीं क्यों? ढूंढो, वो तो पहले से रेडीमेड है। आज अगर 915 हुआ है तो आज 315 नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। क्या होगा? 315 होना ही पड़ेगा। अगर बाजार खुला है, क्या हुआ है? खुला है, दैट इज ओपन। ओ, अगर ओपन हुआ है तो क्लोज नहीं मारेगा, मारेगा। अगर ये ओपन हुआ है, ओपन इक्वल्स टू हाई चल रही है, और ये नीचे गया देन ऊपर गया, वहां से मुड़ के नीचे जा रही है, तो चलो मुड़ना समझ में आएगी। नहीं आएगा, इंडिकेटर लिख के देगा इसे क्रॉस मार के। क्यों? सप्लाई पे कौन बाई मारता है? ये 3 कैंडल ग्रीन देख के जो बाई मार रही है उसकी बेम्बू घुस रही है पीछे से, हले हले घुसेगी। हले हले चलता है सब चीज, क्विक एंड फास्ट नहीं बदल जाते, हले हले होती है। और हले हले होती है, इतनी हले हले के दिमाग उसको समझ ही नहीं पाता है। दिमाग ज्यादा ओवर एनालाइज मारता है, इसलिए हर कोई पिट जाता है। बाजार की गलती हमें दिखता ही नहीं, कहाँ है बाजार में गलती? जब मैं समझने बैठा मेरी ही गलती 100 दिखती है मेरे को, कि मैंने गलती कर दी है। नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अभी बाजार मुड़ रही है, लाइन चार्ट तो वही बोल रही है। क्या बोल रही है लाइन चार्ट? ये क्लोज, फिर क्लोज, फिर क्लोज, ये क्लोज 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 क्लोज, ये मुड़ रही है। अब मुड़ रही तो हमको तो दिख रही है। इंडिकेटर बोलेगा, कब बोलेगा? इंडिकेटर जैसे इस पॉइंट को काटेगा फिर बोलेगा इंडिकेटर, क्योंकि तब ये प्राइस एक्शन में एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज रिवर्स एक्शन। तो इंडिकेटर कॉम्बिनेशन को पकड़ता है। अभी मुड़ गई, लाइन चार्ट दिखा रही है, इंडिकेटर बोलेगा, हमको पता है ना, वो मुड़ेगी, उस एरिया को काटेगा तब सिग्नल बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगा। लेकिन ऑलरेडी प्राइस फॉर्मेशन में है, तो आपको फॉर्मेशन पकड़ में आना चाहिए। तो 14 थ्योरेटिकल क्यों दिए? इंडिकेटर बेच देते बस काम हो जाती। इंडिकेटर बेचने नहीं बैठे, क्योंकि इंडिकेटर क्या दिखा रही है, वो 14 में बोला हुआ है कि वो ऑलरेडी मुड़ चुकी है। इंडिकेटर लिख के देगा, कोई फिर पढ़ के पढ़ने की टाइम नहीं है। वो इंडिकेटर डालेगा, इंडिकेटर जो बोलेगा वो ठोकेगा, तो हम उसको बेवकूफ बोलते हैं कि वैसे भी तो हमको 30,000 दे ही दिए, और देने के बाद हम पढ़ने के लिए दिए, उसको पढ़े नहीं। इंडिकेटर सपोर्टिंग के लिए दे रहे हैं, इंडिकेटर स्लो चलेगी, हमारी थ्योरी फास्ट है। प्राइस मुड़ेगी, कैसे कैसे मुड़ती है, कौन सी कैंडल बनती है फिर मुड़ती है, उसको दिखाने वाला ये लाइन चार्ट है। अब क्या समझे? तो 14 में ही पड़ेगा, इंडिकेटर देखेगा, इंडिकेटर में कुछ बोला नहीं, अभी भी बैठा है, टाइम फ्रेम 15 मिनट है। अब 15 मिनट की एक बड़ा रेड कैंडल जब तक ग्रीन की ओपन को काटेगा नहीं तब तक साला बोलेगा नहीं। और वो खेल ऑलरेडी चालू हो चुकी है, वो लल्लू सिग्नल की इंतजार में बैठा है, तो क्या बोलेंगे फिर? लल्लू को लल्लू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आवाज सप्लाई है, सप्लाई को दिख नहीं रही है, दिख तो रही है। अगर इंडिकेटर हटा ही दो तो चलो, इंडिकेटर हटा देते हैं, विदाउट एनी इंडिकेटर, तो क्या घंटा हुई 9:15 चेंज हो जाएगी? नहीं। ये और आज के दिन की 3:15 वहां, और फिर एक ही ओपन एक ही हाई, ये मारो लाइन। और फिर कर क्या रहा है? नीचे सपोर्ट कहाँ लिया? सपोर्ट यहाँ लिया, यह सपोर्ट है। और फिर कर क्या रही है? ये नीचे आई, वहां से ये ऊपर गया, ऊपर जाके मुड़ रही है। हमें तो सब समझ में आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। और प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड रिसेंट रेजिस्टेंस दोनों एक मिलके जोन बना रही है, और वो है सप्लाई।
वो से सप्लाई, सप्लाई ऐसे ही होती है, हायर हाई सप्लाई, लोअर हाई सप्लाई। अब वो हाई, ये क्या है, ये है हाई, हाई के नीचे ये क्या है, ये है लोअर हाई। अब हायर हाई तो सप्लाई, लोअर हाई तो सप्लाई। ले भाई, तेरी मर्जी, हायर हाई मार के सप्लाई बनाए या लोअर हाई मार के सप्लाई बने, बना बे, तेरी मर्जी, हमको क्या, हमको तो पकड़ने से मतलब है, पकड़ लिए समझने से मतलब है, समझ में आ गई पीटने से मतलब है, पीट बे, हो गई। ट्रेडिंग इतनी सी चीज की नाम है, 2 मिनट भी नहीं चाहिए हमको। अभी आप बोल रहे हो फेल हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, घंटा होती है, आपको रीडिंग करना आता ही नहीं है। अभी आप बच्चा हो और एक्सपीरियंस चाहिए आपको। यहीं से सर रिवर्स हो जाएगी फिर। प्राइस की मर्जी है, प्राइस ऑर्डर पे चलता है, प्राइस पे डालने वाला अमाउंट ढेरों पब्लिक मिलके डालते हैं, वहां आपकी मेरी मर्जी चलता नहीं। इंडिविजुअल किसी भी इंसान की जोर जबरदस्ती उस पर नहीं चलता है, समझ में आया। और आपको इसको रीड करना होता है। एक बस पे जाओगे, लिखा हुआ है अहमदाबाद, उस पे बैठोगे तो कहाँ लेके जाएगा अहमदाबाद, किसी और बस में दिल्ली लिखा है, उसमें बैठ के बोलोगे अहमदाबाद जाओगे, क्या घटा जाएगी। तो आपके बस पे लिखा क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा। वैसे प्राइस एक्शन में हो क्या रहा है उसको भी पढ़ना होता है, तो आप पढ़े ही नहीं। कोई सेक्शन की क्या मतलब है, वो कहाँ से कितना लेके गया और क्यों लेके गया, उसमें तो ऑर्डर और भी आ सकती थी, लेकिन नहीं आ रही है, उसका मतलब क्या है। मेरा फीस 30 है, आपने 15 दिए, बाकी की अमाउंट नहीं दे रहे हो, तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगा क्या कि बाकी की दो, बाकी की दो, नहीं देंगे मत दो। जितना दिया उतना मिल गए, आगे देंगे तो आगे और मिलेगी। अब लेना है नहीं लेना है आप जानो। तो ठीक वैसे ही इधर में ऑर्डर आने का है, अब कोई डालेगा पैसा नहीं और ये उड़ेगी, और मेरे को समझाओ कैसे, अभी समझा दो कैसे। किसी ना किसी को तो पैसा डालना ही पड़ेगा, वो चाहे FII हो, DII हो, ऑपरेटर हो, रिटेलर हो, हेज फंड हो, कोई ना कोई हो, उसका नाम X होगा कि Y होगा कि Z होगा, हमको उससे क्या लेना देना। उसको करना क्या पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, तो डालवे, डालेगी तो ग्रीन बनेगी और उड़ेगी, रेड के ऊपर उड़ेगी, ऑल टाइम हाई के ऊपर और जाएगी, और हमको समझ में आ जाएगा ना पैसा डाल रहा है, पैसा डाल रही है तो हरकत हो रही है, और हम हरकत को जानते हैं। अब पैसा डाल नहीं रहा है और वैसा हरकत नहीं हो रहा है, और हम बोलेंगे ये मेरे को लगी, तब तो तुम्हारी लग गई। फिर आप बोल रहे हो कि पैटर्न फेल होती है, ये फेल होती है, वो होती है, पैटर्न वैटर्न वास्तव में होते ही नहीं तो फेल कहाँ से होगी, जो है नहीं उसको आप ढूंढ रहे हो। मतलब बादल में आप हाथी देख रहे हो, हाथी के जैसा दिख रही है, किसी और को भी बोल रहे हो भैया देखो हाथी के जैसा लग रहा है कि नहीं, हाँ लग रही है ना, वास्तव में हाथी है क्या, नहीं ना, तो पैटर्न वैटर्न होते ही नहीं, ढूंढ क्या रहे हो। बादल में हाथी होता ही नहीं, हाँ भले दिखता हो, उसके जैसा लगता हो, लेकिन वास्तव में है क्या, नहीं। तो वैसे ही क्या है सर, मतलब हाई लो ओनली? यस, अप एंड डाउन ओनली। यस सर। साथ साथ तो समझ में आ रही है, यहाँ से गिर के यहाँ पे आया, राइट। ये महंगा था, महंगा से सस्ता हो गया, अब धीरे धीरे भाव बढ़ गई तो क्या हुआ, महंगा हुआ। महंगाई इसके ऊपर जा सकती थी, लेकिन जाने के लिए नीचे से तो पैसा डालना पड़ेगा ना, महंगा और महंगा करो ना करो इसके ऊपर लेके जाओ, लेकिन पैसा नहीं है जेब में, पैसा खत्म हो गई, अब क्या करे। तब महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि अभी सस्ता होना चालू, तो यहाँ तक महंगाई हो गई, तो ये आप बोलते क्या हो टेक्निकल टर्म पे, वो हाई, ये लो, फिर ये लोअर हाई, ये सारे टेक्निकल टर्म है। लोअर हाई, अब लोअर हाई मारी है तो जा बे लोअर लो मार, अब जा बे लोअर लो मार, अब जा इसके नीचे जा, क्योंकि ये लो है, अब उसके सर ऊपर लोअर लेके लो जा हो नहीं चाहे पाए। हाई हो सर, चाहे लो हो, कुछ भी होने के बाद ना लोग लिखते हैं, होने से पहले थोड़ी कुछ लिख सकते हैं। आप पकड़ रहे हो, आप अपनी राइटिंग खुद लिखोगे, सबको अलग अलग कॉपी और पेन दिया गया, एग्जाम पढ़ रही है, हर कोई एग्जाम देने बैठा है, आप अपने खाते क्यों में खुद लिखो। सर, लिखना कौन क्या जरूरी है लिख क्या? रही है उससे आपको क्या लेना देना। यस सर। लोग क्या कर रहे हैं होने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, आप अपनी खाते में क्या लिख रहे हो, आपको क्वेश्चन दिया गया, आप उसकी आंसर करो। दुनिया में कौन क्या कर रही है तो आप भी वही करोगे क्या। दुनिया में कोई नहीं सर। चोर डकैत है तो आप वो बनोगे, तो चोर कोई इंजीनियर डॉक्टर भी पुलिस भी है, आप कौन सी बनना चाहते हो।
दुनिया में दो रेडी ढेरों वो लोग है, ढेरों कांड कर रहे हैं, आपको ढेरों की फिक्र करने का है नहीं ना। आपको अपनी खाते में क्वेश्चन की आंसर लिखना है, आप क्या लिख रहे हो उससे आप पास फेल होंगे। खुद की खाते पे फोकस मारो, लोगों पे कभी नहीं। अब जो टर्म है टेक्निकल टर्म, हाई को हाई बोलना पड़ेगा, लो को लो बोलना पड़ेगा, 3 कैंडल में उठी उठी को उठी बोलना पड़ेगा, 1 कैंडल में गिरी को गिरी बोलना पड़ेगा, रेजिस्टेंस यहाँ है वही मानना पड़ेगा। इस कैंडल के अंदर में है इनसाइड बार भी प्लॉट होती है। क्या होता है, इनसाइड बार भी तो प्लॉट हो रही है, क्या इनसाइड बार नहीं है? इनसाइड बार भी तो हो रही है। और आपको 100 में से 100 लेके आना है तो हर एक क्वेश्चन की करेक्ट आंसर आपको करना पड़ेगा, तभी 100 में 100 लेके आ पाओगे। और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए सर। बस। मैं ओनली बाइंग में 100 एंड 100% या 90% लाना चाहता हूँ, ओनली बाइंग में। उसमें सर मेरा 80% सर एक्यूरेसी सही है लेकिन सर मतलब उसमें 10% और बढ़ाना है, जहाँ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक कहीं नहीं हो बाकी रहा है। मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है सर, मेरे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। बस खाली वही है कि कुछ 2-3 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, लो 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 के अंदर। अगर आपको बाई करना है इसी कैंडल की लो पे स्टॉप लॉस डाल के आप बाई मार दो। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकेंड टारगेट ये होगा, जब तक कि आपके एसएल हिट ना होता हो आप हटो ही मत। सीधी चीज। लोगों को ये रेट दिखा के ये दिखा रही है लेकिन ये कर रही है, तो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करो। और ऊपर में टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। और आप ये समझ के चलो कि यहाँ से बाइंग आई, फर्स्ट बाइंग यहाँ से आया, यहाँ से उठा दिए, सेकंड यहाँ से बाइंग मार रही है और उठाने की चक्कर में है। अब ग्रीन कैंडल में उठाता है, लेकिन दो ये एक ग्रीन बन जाएगी, फिर अगला ग्रीन, फिर अगला ग्रीन, वहां पे जाके कौन बाई मारता है? वहां हम बाई नहीं मारते, क्योंकि जो सस्ता वहाँ और सर महंगा हम भी नहीं समझता है मानते। वो समझ जाता है कि यहाँ से ये गिर के सस्ता हुई, यहाँ तक महंगाई हुई, यहाँ पे इतनी सी सस्ता हुआ, अभी उठा रही है, अभी उठा रही है, तो इसकी स्विंग बन रही है इसे, तो ऊपर जा रही है। अच्छा बे जा, इधर स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है इधर। तो आपका क्वेश्चन नहीं है 10% बढ़ाना चाहते हो, पहले रीडिंग सही कर लीजिए, अपने आप से बढ़ जाएगी। आप समझ में आया? रीडिंग अच्छा कर लो, अपने आप से बढ़ जाएगी, आपको बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। रीडिंग अच्छा करने की ज्यादा जरूरत है, एक्यूरेसी अपने आप से बढ़ जाएगी। मेरी एक्यूरेसी हाई क्यों है? क्योंकि मेरी रीडिंग ही अच्छी है मैं रीड अच्छे से करता हूँ, एक्यूरेसी अपने आप आती है। और थ्री वो तो सर इडियट आना का ही पड़ेगा उससे। थ्री इडियट अगर का रीडिंग डायलॉग है अच्छी ना। है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, तो सर जाएगा कहाँ? देखिए, थ्री इडियट का डायलॉग है, रणछोड़ दास चाचड़ को उसका पापा ने बोला था, क्या बोला था? कि काबिल बन, दुनिया झक मार के पीछे पड़ेगी। तो वैसे ही काबिल बनिए आप, आपके पीछे दुनिया को आना पड़ेगा। और नालायकों के पीछे दुनिया कभी होता नहीं है, समझे? बस इतिहास सर। लिखने वाला हमेशा सनकी होता है। हिटलर ने इतिहास लिखा, वो सनकी था। जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा वो सनकी ही है। चाणक्य जी, वो भी सनकी था, खिसक गई थी उनकी तो इतिहास वही लिखेंगे जो सनकी होगा, खिसक जाएगी दिमाग, वही लिखेंगे इतिहास। रिटेलर नॉर्मल लोग इतिहास इतिहास लिखने की लायक ही नहीं है। इनके अंदर में तो जिद नाम का चीज है ही नहीं, जिद्दी है नहीं है। जिद पकड़ लो, सक्सेस आएगा नहीं मतलब बाप बाप करके आएगा। अभी सेलिंग कर रही है, ग्रीन की शेडो आया मतलब सेल है अभी। बजा ढोल के जैसा दोनों तरफा बजता है, यस सर। ऊपर से दोनों भी प्लेयर बजेगी और मौजूद नीचे हैं से सर। भी बजेगा। और आपको पता होना चाहिए कि आप किस साइड की बजा रहे हो यस सर। अभी इसके हर एक पिन पॉइंट को अगर मार्क कर देंगे तो ये बेचारा ऐसा कैद हो जाएगा ना कि ये आपको रुलाएगा नहीं, खुद रोने बैठ जाएगा। मार्क करो। मैं सर यूनिवर्सल वन वे साइड ट्रेडर बन चुका हूँ, ओनली बायर। नो, जिंदगी में कभी अभी अभी तक सर मतलब मेरे जीवन का जो टर्निंग कर दिया वो कि मैं बाइंग ही करूंगा बस सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं करूंगा, 2-4 दिन बैठ लूंगा ठीक है, सेलिंग नहीं करूंगा।
आपको बाइंग करना है ना, बाइंग आपको पता होना चाहिए। लेकिन बाइंग का एक भी मूव छूटे ना, वैसा करूंगा कि मतलब एक भी मूव नहीं छूटना चाहिए। यहाँ स्टॉप लॉस डाल के बाई, ये है फर्स्ट कंडीशन। अगर ये इसके नीचे जाता है तो आपको बाई करना पड़ेगा इस पॉइंट के नीचे बाई, ये तो है सर दूसरा कंडीशन कि आप इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल के बाई कर रहे हैं इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये आपका उस कंडीशन को रेस्पेक्ट नहीं करता है और नीचे जाता है तो आपका बाइंग होगा इस पॉइंट के भी नीचे। तब आप इस एरिया के अंदर में कुछ कांड नहीं करोगे, सिटी कांड करोगे, इसके नीचे बाई मारूंगा, समझे? अब तो आप पहले से ही इस ऑर्डर के नीचे इस जगह के हिसाब से यहाँ कहीं ऑर्डर प्लेस करके अभी छोड़ के जा सकते हो बाइंग ऑर्डर। जैसे कि लोग जीटीटी वीटीटी पीटीटी पता नहीं क्या करते हैं, वो यही हरकत करते हैं और कुछ नहीं करते। यस सर। और पहले से वहां से लिक्विडिटी कैसे मौजूद होती है, वहां तक जाती है प्राइस को खुजली फट करके कैसे उठ जाती है, वैसे एक्शन क्यों करती है? क्योंकि पहले से वहां से ऑर्डर कुछ डाल के रखे हुए हैं गधे लोग, और कुछ लेकिन गधे वहां लोग पे होते हैं जो ऑर्डर, समझ नहीं पा रहे हैं सर कि वहां ऑर्डर है। जो वहां पे ऑर्डर डाल के रखे हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है ना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये होता है। वो पहले से ही बचपना से थोड़ी सीख गए हैं, वो मतलब देखते देखते ना सीखे हैं कि उनका बिहेवियर क्या है। तो इसीलिए सर एडवांस में काम करके रखते हैं। वही तो फंडा है। लॉन्ग और टर्म में हर कोई विनर उसमें कैसे से सर बनता है? 80% सही होंगे, लेकिन 20 में इनको भी लॉस लेना पड़ेगा। अभी जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर जिनके नाम आप जानते हो, नाम बोलेंगे तो विजय केडिया, राधा कृष्णन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, और भी ढेरों है होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। सभी ने एक ही चीज बोला, क्या बोला है? लॉन्ग टर्म गेन। किसी ने बोला है मैंने स्कैल्पिंग किया, 1 महीने के अंदर इतने करोड़ कमा लिए? जब कोई बाजार में आता है ना, वो करोड़पति बाप का औलाद होता नहीं है। आप हो, यहाँ यहाँ बैठने वाले कोई है? कोई नहीं है। यहाँ बैठे हैं, सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे हर पिन पॉइंट को कैसे मेजर किया जाता है, ये किस कैटेगरी में जा रही है, फ्लैक्चुएट होके इसको हम जैसे बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस डालते हो और आपकी सोच इस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, दैट इज बुलिश सोच है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये नीचे आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ सोचने से पैसा थोड़ा ना आ जाएगी, किसी ने सोचा कि वहां जाएगी वहां जाएगी, उड़ाने के लिए लिक्विडिटी कैपिटल चाहिए कि नहीं? वो नहीं है, तो ये क्या करेगा? वो ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगी। नीचे आएगी तो सस्ता होएगा ना, सस्ते पे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे कि सस्ता हो गई चलो ले लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो तब जाके ये नीचे से उड़ेगी। तो आपकी भी वही साइकोलॉजी होना चाहिए। तो गिर गई तो क्या घंटा हो गई? कौन सा जीरो हो गई? जीरो हुआ नहीं और होगा भी नहीं। आज तक कभी जीरो हुआ ही नहीं। सर इनसाइड कैंडल से तो बायर डरते नहीं है। अभी जो लो से बायर ने 3 कैंडल अप गए, उसके बाद 1 कैंडल ऐसे लेके चलते हैं सर ट्रेलिंग, वो लोग भी तो निकले नहीं है। देखिए इनसाइड बार का मतलब सीधा हिंट है साइडवेज। यस सर। वहां एसल वेसल चिड़िया कुछ होता नहीं। अब साइडवेज का स्ट्रेटेजी जैसे कल मैंने वीडियो में डाल दिए, साइडवेज का कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अब साइडवेज होगा कोई ट्रेंड ही होगा ही नहीं, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, रेंग रेंग के घसीट घसीट के इधर उधर करके मगजमारी मारने का है। अब समझे? तो साइडवेज से तो क्या होगा? फॉल्स ब्रेकआउट मारेगी, क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस डाल के रहे थे, उसको चाटेगी, फॉल्स होगी। फिर नीचे घुस जाएगी, नीचे सेल डाल के रखा है उसको चाटने जाएगी, तो फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन, वो सारा मेंटेन करेगा। अब साइडवेज होगा तो एक दायरा जरूर होगा, रेंज होगी, क्योंकि स्पेसिफिक एक एरिया के अंदर लिमिटेड ट्रेडिंग की नाम साइडवेज। वहां मूवमेंट सर फ्लक्चुएट आ गई तो फॉल्स फिर तो साइडवेज हुआ ही नहीं ना, फिर सर तो ट्रेंडी हो फॉल्स गई। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है सर, तो उसको भी तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना जब आराम आपके से। पास स्ट्रेटेजी पहले से रेडीमेड है, वहां पे आपको क्या करना है पहले से ही समझ हो जाती है। नहीं नहीं, पहले से सर कुछ भी नहीं है, वहां के बिहेवियर से मेरा एक्शन होगा ना सर, कि वहां पे अगर ब्रेकआउट होता है तो 100% ब्रेकआउट फेल थोड़ी होते हैं। वहीं पर क्यों फेल हो रहा है, तो वहां पे सर मेरा फेल होने के बाद मेरी स्ट्रेटजी होगी ना सर, डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगी ब्रेकआउट समय।
अभी अपने को ये एक पॉइंट दिख रही है, ये एक पॉइंट दिख रही है, सीधी सीधी इतने से एरिया के अंदर में ये अभी ट्रेडिंग हो रही है। तो आपको पता है ना 25,200 और 25,54 ये आज के दिन की डे रेंज है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के अंदर में ये आज का दिन का क्या है, डे रेंज है। अगर इस रेंज की 1:1 डालोगे तो ऊपर में डालना पड़ेगा बुलिश। अब इस रेंज के नीचे 1:1 नेगेटिव डालना होगा तो वो लाइन प्लॉट होगी नीचे। अब बाजार उस डे रेंज के अंदर में पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ट्रेड हो रही है, और वो पॉइंट क्या है, वो साइडवेज पॉइंट है। या तो हाई ब्रेकआउट होके हायर हाई, या फिर लो ब्रेकडाउन होके लोअर लो। जब तक हाई ब्रेक नहीं हो रही है या लो ब्रेक नहीं हो रही है तो बाजार कहाँ जा रही है, बाजार कहीं जा थोड़े ना रही है। अब तो किसी को ये लगे जो कि सर ग्रीन कैंडल बना है इस पे आपको क्या मतलब इसका मेरे को क्या आगे रेड का ग्रीन प्रोसेस का है? कोई मतलब समझ में नहीं आता है। अभी तो जो ग्रीन बना है यहाँ पे आपका मतलब कि अब क्या है पागल हूँ, माइंड सीधी देखने सीधी का? बोल रहा हूँ, या तो आप पागल हो या फिर मैं पागल हूँ। आपको रेड ग्रीन दिख रही है, चलो अच्छी बात। अब ना सर रेड भाव रेड बढ़ रहा दिखेगी है। ना ग्रीन ग्रीन दिखेगा। देखो, रेड ग्रीन नाम का कोई चिड़िया हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। अब कौन रेड और कौन ग्रीन आपसे ही पूछेंगे, और अभी आपका फटेगा भी। लेकिन मेरा फटेगा वटेगा कुछ नहीं, अभी आपकी फट जाएगी। लो बताओ उसमें से कौन रेड कौन ग्रीन। सर अभी क्या करेंगे आप? सीधी सीधी चीज, डायरेक्शन देखेंगे, शेडो देखेंगे। कैंडल की कलर से क्या घंटा होती है, हमको तो शेडो से मतलब है। यहाँ हमको तो इस शेडो साइडों में से तो दोनों मतलब तरफ है। प्रेशर दिख रहा है सर। अभी इसमें बाइंग प्रेशर चल रही है, इसमें सर बाइंग बाइंग प्रेशर, नहीं अभी लोअर शेडो सेलिंग बोले तो बाइंग सेलिंग प्रेशर प्रेशर चल रहा है सर। ना, बाइंग प्रेशर। आप बाई करोगे, सीधी चीज है, यहाँ स्टॉप लॉस डालोगे सेल और बाई मारोगे। दुनिया को कौन सी कलर दिख रही है, दुनिया भी आपके जैसा ही सोच रहा है। हर कोई कैंडल दिख रहा है तो उस कैंडल की नाम रेड कैंडल है जो कि आपको दिख रही है। हमको तो क्या दिख रही है, ब्लू कैंडल। हम शेडो देख रहे हैं, शेडो में लोअर शेडो में बायर इन्वॉल्व होता है, सेलर नहीं। दुनिया को रेड दिख रही है, लोग साइकोलॉजिकल सेल सोच रहे हैं, सेल मारेंगे भी। ऑपरेटर उसकी उल्टा मारेगा। तो आपका स्टॉप लॉस ये है और आप ऊपर की सोचोगे। और इतनी सी स्टॉप लॉस, कितनी सी, इतनी सी आपकी छोटा सा लॉस। टारगेट पॉइंट में ये वो ये डालोगे आप। कलर अभी रेड ग्रीन कुछ दिख नहीं रहे, आप शेडो पे बिलीव करोगे। पीपीएस शेडो ये आपका स्टॉप लॉस एरिया, जोन एरिया है। तो हम बाइंग बोल रहे हैं। अरे कैंडल वैंडल देख के जो पढ़ रहे हो, हम पढ़ाते वही है कि हम सब पढ़ाते हैं। रेड भी पढ़ाते, ग्रीन भी, शेडो भी। पढ़ाने के बाद एक ही बात बोलते हैं, जो पढ़ लिया ना सब भूल जाओ, 369 अलग चीज है। पढ़ाते इसलिए है ताकि आपको कोई ये ना बोल पाए कि आप अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन किए, ये कैंडल आपको पता नहीं, तो आपने 30,000 दिया मतलब आपको मामू बना दिया। लो भाई, पढ़ा दिए ताकि उस चोर के ऊपर आप दादागिरी करके निकलो कि हमको आता है, और फिर भूल जाओ। कैंडल की कलर भूल जाओ, ये भूल जाओ, वो सारा चीज भूल जाओ, बेकार की ज्ञान है वो सारी चीज। ओरिजिनल चीज तो ये है, कैंडल वैंडल की कलर सब एक है। अब बोल के दिखाओ, अब करके दिखाओ। अब स्टॉप लॉस यहाँ है और उसकी जोन फाइंड आउट करो, वो इतनी सी जोन है। तो आप क्या करोगे, बाई मारोगे। जब तक कि ये इस दोनों जगह के नीचे नहीं उतरेगा, वो लोअर लो कैसे मारेगा पहले वो समझाओ। लो के नीचे नया लो तब ना लोअर लो। वो तो लो पीवीएस लो के नीचे गया ही नहीं, वहां पे एक छोटी सी जगह है जोन, उस जोन को कटा ही नहीं, और नीचे जाएगी कैसे। और जहां से खुला वहां से नीचे तो रेड दिख रही है, लोगों को लग रही है कि नीचे जाएगी नीचे जाएगी। और लो रेड की कलर अगर ऊपर उठा दिए तो फिर फट गई। सबकी फट गई। ऑपरेटर कलर यस। चेंज कर देता है ना, रेड दिखाते दिखाते फट करके ओपन काटता है और ग्रीन होके ऊपर हो जाती है कैसे। और रेड दिखाती इसलिए है कि तुम साला सेल मारो। रेड देखोगे तो सेल के अलावा बाई थोड़ा ना सोचोगे। और जिधर देखो यूट्यूब यूट्यूब सब क्या बोलते हैं, रेड की मतलब खराब है। अब रेड में सस्ता होती है, क्या होती है, सस्ता होती है। यहां से गिर के बाजार क्या हुई, सस्ता हुई। वहां से यहाँ उठ के क्या हुआ, महंगा हुआ। वहां से गिर के ये क्या हुई, सस्ता हुई। अब इसके नीचे थोड़े ना जा रही है कि और सस्ता हो रही है, कहा जा रही है, वो तो जा नहीं रहा है। और आप कैंडल देख रहे हो, तो आप पागल नहीं हो तो क्या हो। आप तो पागल हो, सीधी सीधी कैंडल देख रहे हो, रेट देख रहे हो, उस कैंडल पे अपनी मगजमारी मारे जा रहे हो। तो पागल में हुआ क्या, आप हुए।
अब कैंडल की कलर वलर में देखता ही नहीं। अगर कैंडल की कलर रीसेट करूंगा, हाँ ये रेड है, तो क्या करूं? उधर से बेचने का था, बेचे क्या? नहीं ना। तो इधर स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप बाई डालो। जब तक टिकट नहीं होता है, नीचे हिट नहीं होता है, निकलोगे ही नहीं। अब अब गिरेगी, कब गिरेगी बैठे देखते रहो ना। स्टॉप लॉस जब तक हिट होता नहीं, क्यों हटोगे? और कैंडल की कलर वो भड़म करता है दिमाग में, एक अलग तरीके की इल्यूशन पैदा करता है। उसी में तो हर कोई मर रहा है। क्यों सर, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? वही तो बोल रहे हैं। जब डेजर्ट में जाएंगे, आपको पता है ना, डेजर्ट में कहीं समंदर थोड़ा ना होता है ना पानी यस होती है। सर। तो वहां पे आप देखें कि पानी की लहर उठ रही है, जैसे भागे सामने गए गायब। तो क्या है वो? इल्यूशन। ये भी इल्यूशन है। 95% लोग इस फील्ड में लॉस क्यों करते हैं? बिकॉज इल्यूशन। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं उस इल्यूजन, पॉइंट पे। कंफ्यूजन। अगर हर कोई अंडरस्टैंड कर लिया होता तो हर कोई राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया नहीं बन जाता और जो भी करोड़पति बने हैं इस बाजार से, वो बेवकूफ है। वो टैलेंटेड लोग नहीं है। मेरी सुन लो, वो सिखा नहीं पाएंगे। उन्होंने बाई मार दिया, बस बाई मार दिया, छोड़ दिया, अपने आप उड़ क्यों गई, बन सिखाएंगे सर? गए उनके पास टेक्निकल स्किल, कोई किसी भी प्रकार की स्किल नहीं है। कुछ चीजें अपने से भी सीखना पड़ता है ना सर, सब चीजें दुनिया वाले थोड़ी सिखाते हैं। देखिए, एक तो एल्गोरिदम होगा ही, एक तो पैटर्न होगा जो कि नेचुरल है, उसको हर किसी को मानना पड़ेगा। अब समझ में आया? अभी यस ये सर। जो कर रही है उसमें चल क्या रहा है? कैंडल की कलर कुछ नहीं है, ब्लू है। आप ब्लू कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, जिससे आपकी समझ में बेटर आए आप उसकी इस्तेमाल करोगे। दुनिया क्या इस्तेमाल कर रही है उससे आपको कोई मतलब है ही नहीं। अब आपकी टिकट हो गई। यहीं पर होता है सर स्लीपेज। ये आपका स्टॉप लॉस था और आपका व्यू ये था, राइट? तो ये जो एसएल आपका ट्रिगर हुआ, ये क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। आपका लॉस हुआ मतलब आपने जो व्यू बनाया वो गलत है। तो सही व्यू क्या है? सही व्यू इस साइड की है। तो अब इसको आना पड़ेगा कहाँ तक? अब इसको आना पड़ेगा इस पॉइंट तक, राइट? तो आप क्या करोगे? अभी स्टॉप लॉस यहाँ डाल दोगे, एसएल। एसएल यहाँ डाल देंगे और पीट देंगे चुपचाप से। जा बे नीचे घुस। मेरी नुकसान करा के तू जाएगा और मैं मुंह बंद करके चुपचाप नुकसान देखूंगा? मैं पलटवार जानता हूँ, पलटना जानता हूँ और वार करना भी जानता हूँ। पलटवार बोलते हैं इसको। आप समझे? तुरंत अपोजिट साइड में एंट्री। हाँ। तो आप जो लॉस किए, यहाँ से इतनी सी लॉस आपकी हुई, वो रिकवर होगी और पैसा ये देगा, राइट? और आपको पता है कि ये स्टॉप लॉस अगर हिट हुई है, नेक्स्ट बाइंग इस पॉइंट के नीचे करना है। तो आप बायर हो तो यहाँ से घुस जाओ, सेलर बन के इतनी सी खा जाओ और यहाँ से बाइंग करोगे। मतलब अपना पोजीशन यहाँ काट के उल्टा पीटना चालू कर दोगे। और वहां पे कैंडल की कलर वलर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं। वहां दो ही चीज प्ले करता है, नीचे, ऊपर एंड नीचे। वो हाई, ये लो, लोअर हाई, एंड जा रही है लोअर लो, मारवे। इधर सेल, इधर बाय और उधर सेल। इधर सेल बोला है, आप समझे? इंडिकेटर डालोगे तो वो बोलेगा, उसको बोलने की जिम्मेदारी दे दी है। बोल रहे क्या बोला है? सेल बोला है। तो क्या और बोला जो है? सेल बायर होंगे बोला सर है। वेट करेंगे आने के अब लिए। देखिए, सप्लाई लिया, सप्लाई से सेल बोला है और सीधा डिमांड पे आ गई। अब अगला डिमांड कहाँ है? यहाँ है। ये इसको काटेगा, फिर जाके यहाँ तक आएगा। अब समझे? आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले, वो आपकी हिट की है, तो कहाँ जाना है? नीचे जाना है। सभी चीज आपके उस समय समझ में ना भी आए तो भी, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ टू बी कंटिन्यू देखते रहते हो ना, तब आपकी समझ में आ जाती है कि ये यहाँ से मुड़ गई। जहां मुड़ गई वहां जोन है, ये जोन है। और ऊपर में पीपीएस हाई और ये हाई, वो सप्लाई जोन है। और ये मुड़ गई, मुड़ के नीचे गई। अब इंडिकेटर डालते तो ये लिख के दिया, और एक्शन में यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल, वो आपकी समझ में आएगा कि यहाँ कोई एक ग्रीन कैंडल तो जरूर है, उसके बाद एक रेड कैंडल आया है। अब समझे? अब ये सेल बोला है और नीचे घुस रही है, तो मजा आ गई ना? क्या होगा? मजा आएगा। अब कैंडल की कलर वापस चेंज कर दीजिए,
अब इसकी कलर रेड, ना उसकी कलर होगा ग्रीन। जितना सीखोगे उतना कम पड़ेगी। तो हम लेकिन सर समझ गए बाजार ही कम ना पड़ जाए। कि जितना आप सीखोगे उतना कम है। अभी क्या हुआ, ये सपोर्ट लिया, वहां पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वहां गया और मुड़ के नीचे। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये ऐसे करके मुड़ेगी ना, बिना रिवर्स के मुड़ता नहीं है, और वहां पे जोन होता ही है, वो जोन है। अब ये मुड़ गई तो लोगों को ग्रीन दिखाए, ताकि लोग लगे उधर जाएगी उधर जाएगी, कुछ लोग बाइंग करे, उसने स्टॉप लॉस डाला तो इन्होंने चाट लिए। अब बाइंग कहाँ से होती है, डिमांड से होता है। वो किस पॉइंट पे था, वो कौन सी जगह थी, वो रजिस्टर और सप्लाई। तो बाइंग कहाँ से करने का है, इधर पे करने का, करो भाई। और रेड कलर दिख रही है ना, आप करो भाई। रेड में बाई मार के दिखाओ। लोग ग्रीन देख के बाई मारते हैं कि उधर जाएगी उधर जाएगी, वो गलत है। रेड में ये झुक गई है ना, अब सस्ता हो गई, अब करो भाई, अब रिस्क लो। थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी तो क्या होगी, आप होल्डिंग करोगे। आप समझे, लॉन्ग टर्म होल्ड बोले तो ये जीरो थोड़ा ना होएगी। अब प्लानिंग के साथ ट्रेड बोले तो अलग लेवल की गेम है। तब 15-5 में क्या कर रहे हो, ये तो इंटरडे स्कैल्पिंग वाला चीज है। अभी इसमें होता क्या है, आज के दिन लेंगे, आज के दिन काटेंगे, इंटरडे स्कैल्पिंग। लॉन्ग टर्म होल्ड बोले तो तब तो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम डज नॉट अलाउ, वो अलाउ करता ही नहीं कि आप 15 डालोगे। लो मेरा बेटा आ गया, अब क्लास व्लास सब बंद, बाबा डराओ।